So let's work on a problem which utilizes whatever we studied in previous video. Okay, so let's pick a very simple circuit. यहाँ पर R resistance है आपके पास and 3R resistance. टू आर रेजिस्टेंस आपके पास 6R रेजिस्टेंस है एंड बीच में आपके पास 2021 R, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है एंड दिस इज पॉइंट ए और पॉइंट बी, और हमें पॉइंट ए और बी के क्रॉस क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो वी नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए बी. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि अक्रॉस पॉइंट ए बी क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन है या नहीं, और अगर बैलेंस कंडीशन है देन इट्स गुड फॉर अस. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. ट्राई करो बच्चों और बताओ. कितना आ रहा है रिजल्ट? 8R/3. काफी बच्चों ने आंसर किया है 8R/3. लेट मी चेक इफ इज करेक्ट और नॉट. हाँ, सीम्स करेक्ट. ओके, कैसे सॉल्व करना है सब लोग ध्यान से देखो. सबसे पहले क्या आपको चेक करना है क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन है या नहीं, बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं. तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं उसके अक्रॉस आपको देखना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप है ना, इनका जो रेशियो सेम है कि नहीं है. तो रेशियो सेम है बिकॉज R/2R का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट का जो रेशियो दैट इज हाफ है ना, एंड जो राइट साइड में आपने रेजिस्टेंस लगाए विच इज 3R एंड 6R, ये भी दोनों आपका इक्वल है विच मीन्स 1/2 आएगा ये भी. तो दोनों का रेशियो आपको सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है. इसका मतलब क्या है, जो मिडिल वाला सर्किट है जिसमें 2021 R के इक्वल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उससे करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, उसको आप हटा दो ना, वो हमारे कैलकुलेशन से ही बाहर हो गया. सो इट मीन्स अपने सर्किट में सिर्फ R 3R है ना, ये बच जाएगा. एंड नीचे वाले सर्किट में आपके पास थोड़ा सा गंदा डायग्राम बन गया, दैट इज फाइन. सो ये आपका पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट ए हो गया. ठीक है, अब हमें ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है. तो ये सीरीज में तो मैं इजिली ऐड कर सकता हूँ, और ये भी सीरीज में नीचे वाले पार्ट तो मैं उनको भी इजिली ऐड कर सकता हूँ. तुम्हारा सर्किट क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड करना तो बहुत ईजी होता है. R+3R ये 6R हो जाएगा. सो ऊपर का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया आपके पास, सॉरी 4R हो जाएगा है ना, और नीचे वाला रेजिस्टेंस 6+2 ये 8R हो गया. ठीक है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए है ना. अब आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू सेम नहीं है, तो आप रेसिप्रोकल करके लिख लो. लेट्स से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका वैल्यू इज REQ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4R 8R, ये दोनों पैरेलल में. ठीक है, दिस टू वेर इन सीरीज. ठीक है, और यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये क्या आपका पैरेलल में. यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/4R प्लस 1/8R. सो इवेंचुअली हो जाएगा आपका 12R/8. oh sorry not 12R/, 12/8R हो जाएगा ना, which means R equivalent वैल्यू मिलेगा आपको 4R/3. ओके, कुछ गड़बड़ कर दिएगा. अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर में 32 हो जाएगा, गलत एलसीएम दिया मैंने. यहाँ पर हो जाएगा 32 मिल जाएगा एंड देयरफॉर योर वैल्यू विल बिकम 8R/3. ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया ना. नोट कर लो इसको फास्ट. आगे के प्रॉब्लम्स में देखते हैं और कैसे अप्लाई करना है इनको. चैट पे रिवर्ट कर दो बच्चों, अगर नोट कर लिया तो आपको क्या है, किसी भी सर्किट में, बड़े बड़े सर्किट में क्या आपको छोटी छोटी चीजें ढूंढनी होगी. कहीं पे बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन बन रहा है क्या, कहीं पर सीरीज कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या, कहीं पे पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या, एंड देन उन छोटी छोटी चीजों से क्या आप काफी बड़े बड़े सर्किट को आप सॉल्व कर पाते हैं ना. दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और द aspect of analytical skill you need to learn.
सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम में क्या हमारा जो पीछे का पड़ा हुआ सारा नॉलेज उसमें कंबाइन करके आपको यूज करना है। सो सर्किट देख के नहीं पता चलेगा आपको कि क्या सर्किट है और क्या अप्लाई कर सकते हैं पॉसिबली इसमें। 40, 70, 50। Okay, so you have 3 resistance, 40, 50 and 70, 40 ओम, ठीक है। एंड देन आपको एक 20 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किया यहाँ पर, एंड नीचे से एक 100 ओम का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट किया, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज ए and this point is B, ठीक है। 20, 40, 70, 50, 100 ohm, and we need to find equivalent resistance across point AB, ठीक है। ट्राई करो सब लोग बच्चों, देखो ये क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है बताओ रिजल्ट, क्या आपको दिख रहा है इसमें किस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग उसको ना। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे ना, आराम से जो सॉल्व कर रहे हो और आंसर काफी क्लोज हो, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ठीक है। और मैं क्या करूँ उसको ध्यान से देखो। 140/3 किसी ने आंसर भेजा, लेट मी चेक। 140/3 सीम्स करेक्ट है ना। ध्यान से देखना, आपको इसी डिजाइन को है ना फिर से ऐसे बनाना है जिसमें हम लोग ये फिगर आउट कर पाए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है एक्चुअली कि नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड अगर बन रहा है तो क्या ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं, गेस मार्क है, ठीक है। सो पॉइंट्स के नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यहाँ पे कोई ऐसे मत कर देना है ना कि यहाँ से सर ये पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली ये ए सेम पोटेंशियल होगा तो लेट्स राइट इट एज ए। तो कोई ऐसे मत कर देना कि सर ए से मैं सी जाऊंगा तो सी का पोटेंशियल वही होगा जो ए पे, नहीं होगा, बिकॉज प्लेन वायर नहीं है ना। ए से सी जो आप जा रहे हैं प्लेन वायर में, बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और सी पे पोटेंशियल कैन बी डिफरेंट है ना, मे बी डिफरेंट, देयर आर गुड चांसेस इट शुड बी डिफरेंट। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट सेम है ना, उसमें हमारा वी नेवर नो राइट, इट कैन बी रॉन्ग। अब आपको ये क्या करना है, सारे पॉइंट्स आपने मार्क कर देना। जैसे ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट बी हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वो बी और बी दोनों पास में पॉइंट्स हैं एंड दे विल बी एट सेम पोजीशन, सो लेट्स राइट इट एज बी। अब क्या करें, सेम सर्किट को हम लोग फिर से बनाएं। ओके, सेम सर्किट को हम लोग फिर से बनाएंगे एंड लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट। ओके, क्या पॉइंट्स हमारे पास, वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी, और क्या पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब क्या हमें रेजिस्टेंस देखने और जिनकी चीज के बीच वो कनेक्टेड होंगे मुझे वैसा कनेक्ट कर देना, सिंपल। तो ए और सी के बीच में देखिए आपके पास क्या कनेक्टेड, 20 ओम। तो ये ए और सी के बीच में क्या हो गया हमारे पास, 20 ओम हो गया। ठीक है, या फिर आप अगर एक वायर का ये एक्चुअल सर्किट बना हुआ आपके पास है, तो वैसे सोच सकते हैं कि पॉइंट सी को मैं पकड़कर, जहां पे वायर्स कनेक्टेड है, उसको थोड़ा सीधा करके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, पॉइंट डी को पकड़ के क्या मैंने थोड़ा सीधा करके नीचे कर लिया, तो आपको इसमें फिर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लगेगा। या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सोच लो, ए से डी में 40 ओम कनेक्टेड है, तो ए से डी में क्या हुआ, मैंने 40 ओम कनेक्ट कर दिया। डी से सी में क्या है, मैंने 70 ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सी से बी में क्या है कनेक्टेड आपका, 50 ओम, तो ये मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया 50 ओम। एंड डी यानी बी से डी में क्या कनेक्टेड, 100 ओम, सो डी से बी में 100 ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले के डिजाइन में क्या है, वायर्स कुछ इस तरह से तोड़ मोड़ के क्वेश्चन में रखा था कि हमें लग नहीं रहा था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट अभी क्या आपको दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड लेट्स चेक कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये साइड का आप रेशियो देखो तो 20/40 है ना, तो रेशियो का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, हाफ मिलेगा। ये साइड का आप रेशियो देख लो ना, 50/100 कितना हो जाएगा, ये भी अगेन रेशियो यहाँ पर क्या है आपके पास, हाफ है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, सो इवेंचुअली जो सर्किट है हमें ये समझ में आ गया कि ये बैलेंस कंडीशन है, दिस इज फॉर श्योर बैलेंस कंडीशन, और ये बैलेंस कंडीशन है एंड व्हीटस्टोन ब्रिज में, देन मिडिल वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या फ्लो होगा, जीरो, विच मींस करंट नहीं फ्लो होगा, तो मिडिल वाला रेजिस्टेंस आपको हटा देना। तो आपके पास सर्किट सिर्फ इतना सा है, तो ये है पॉइंट ए बी, और ए से 20 गया, फिर आपका इस तरह से 50 ओम, यहाँ पर 40 है, एंड देन यहाँ पर 100 है। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना बहुत ईजी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर का 20 और 50 है ये सीरीज में, और नीचे का जो 40 और 100 है वो भी सीरीज में, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, है ना। और कंबाइन करके आप सर्किट में पॉइंट ए और बी के बीच में आप ऐसे लिख सकते हैं, दो रेजिस्टेंस जो हमारे पैरेलल में, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया 50 + 20 विच इज 70 ओम, नीचे हो गया 140 ओम। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर दो आपको क्या मिल रहे हैं, पैरेलल मिले, ये आपका पैरेलल में, और उसको आप छोटा करके लिख सकते हैं। सो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 70 और 140 का देख लो बच्चों कितना आएगा, ये आर का वैल्यू आ जाएगा आई थिंक 140/3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करके देख लो, या फिर प्रॉपर कर ही लो, यू कैन राइट 1/r इक्वल्स टू 1/70 + 1/40, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 140/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है ना, नोट कर लो इसको एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। कई बार क्या होगा कि एक बड़े सर्किट में एक छोटा सा पार्ट होगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, एंड मोस्टली हो सकता है वो आपका बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि जब तक बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ स्पेशल नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। अगर बैलेंस कंडीशन में तो हमारे लिए अच्छा है, और नहीं है तो फिर तो इट्स अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंस, दैट्स इट, एटलीस्ट फॉर अस। इसको नोट कर लिया बच्चों, चैट पे रिप्लाई करो सो दैट वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर, या हाँ बताओ। जब आप बड़ा सर्किट की बात करते हो तो कितने बड़े की बात करते हो? it depends, you can have circuit with 6-7 resistance, सकता है 12 resistance का, ठीक है, but it's not, see the limit is that if it's a very complex circuit and some kind of symmetry या फिर आपके पास balance Wheatstone bridge condition या series parallel, अगर इस तरह से आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्किट आपको सॉल्व करने के लिए बनाया नहीं। ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, हम लोग क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं +2 लेवल पे। तो सर्किट जनरली ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जिसमें आप फिगर आउट कर पाओगे ना, कोई मेथड यूज करके आप उसको छोटा छोटा कर पाएंगे, और इतना छोटा कर पाएंगे जहां से आप इसको सॉल्व कर पाए, है ना। बात समझ में आ रही? यस सर। ओके।
ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया आई गेस सबने, है ना। सो दूसरा प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, लेट्स सी आप उसको सॉल्व कर पाते हो, उसमें ढूंढ पाते हो कि नहीं कि क्या क्या है हम लोग। हाँ बोलो, नहीं नोट किया? कर लो, आराम से नोट कर लो। डन सर। ओके ऑसम, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अगेन हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, बट नॉट सो ऑब्वियस सर्किट। सो इस तरह से आपका एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोलूं, इसको लेट्स कॉल इट एज ए, एंड एक रेजिस्टेंस यहां पर भी आपको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू जो आर, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ भी आर हो गया, सारा रेजिस्टेंस जो आपका इस आर ओनली, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, ठीक है। ट्राई करो सब लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, बताओ। ये बच्चों ने रिप्लाई किया है R/2 है ना, R/2, ओके गुड नाइस। सो आई गेस सभी को फिगर आउट हो गया, दैट इज गुड। यहाँ पर कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो ना, अगर पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हम लोग बात करेंगे, तो जो ये पूरा ग्रुप है आपका, ध्यान से देखो, ये जो पूरा ग्रुप है आपका, इसमें जो लेफ्ट के दो रेजिस्टेंस है आर और आर, है ना, और राइट के जो दो रेजिस्टेंस आपके आर और आर, एक सेकंड में यहाँ पे लिखना भूल गया ना, ये भी रेजिस्टेंस आपका आर ही है, ठीक है। बेटा चेंज कर दो, ये रेजिस्टेंस भी आपके पास आर था, ठीक है। तो ये क्या आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज डिजाइन है यहाँ पर, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। एंड जिसमें आप नोटिस करेंगे कि जो लेफ्ट आर्म्स है उसका रेशियो 1 आएगा ना, जैसे ये ग्रीन वाले का रेशियो क्या, R by R, सो रेशियो विल बिकम 1। और राइट साइड वाला जो आपका ब्रांच है उसमें जो रेशियो मिलेगा आपको, वो भी आपको मिलेगा 1, ठीक है। सो इवेंचुअली क्या है, लेफ्ट का रेशियो राइट का रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल है। इट मीन्स जो मिडिल ब्रांच है इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो है, ये जो है इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसके थ्रू करंट विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि मैं इस सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसे बना सकता हूं जिसमें उस ब्रांच का काम ही खत्म हो गया ना, उसको आपको लिखना ही नहीं। सो आप ये पॉइंट ए लिखेंगे, पॉइंट बी लिखेंगे, और नीचे वाला एक रेजिस्टेंस आर है ना, जिसको किसी से मतलब नहीं था, वो तो आप लिखेंगे। एंड देन एक आर आपको ऐसे बनाना है, एक आर आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, और एक आर यहां तक जाएगा, फिर यहां से एक आर ऐसे आ जाएगा ना, ये आपको हटा देना। ये जो आर था जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया, वो रेजिस्टेंस आपको हटा देना। तो अब हमारे पास क्या है, अप्रोच बहुत सिंपल है। ये आपका पैरेलल में, आई एम राइटिंग इट एज पी, ये भी आपका पैरेलल में है ना,
और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस वैल्यूज जो आपके अगर पैरेलल में है तो फिर मैं इनको ऐसे बना सकता हूँ, आर और आर 2R हो जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक 2R मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और एक नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास R हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस जो हमारे पास वो पैरेलल में, ठीक है, अगर वो पैरेलल में है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो R इक्विवेलेंट है, तो 1 बाय इट शुड बी इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ठीक है, सो आई थिंक ये कटपिट के हो जाना चाहिए 4, सॉरी, इट विल बिकम 4/2R है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट आपका 4/2R हो जाएगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा R/2। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है, और नोट कर लो इसको, और कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इसमें लेट मी नो। आराम से नोट करो। ठीक है, सो आई गेस सारे बच्चे नोट कर लिए। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, लेट्स सी इफ यू कैन अप्लाई सेम concepts which we have studied earlier. So इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक स्टार बनाना है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ बिग स्टार, तो लेफ्ट में बना लेते हैं। आई होप ये स्टार डिजाइन करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग निकल। ओके, so let me try to draw it again. गलत स्टार बना दिया हम लोगों ने। ये स्टार जो है पेंटागन शेप का है। बहुत बेकार डिजाइन बना, लेट मी ट्राई। स्लाइटली बेटर नो है ना। काफी बुरा लग रहा है बट ठीक है। सो रेजिस्टेंस आपके इस तरह से, एंड हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है सेम है, आर। और इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और ये पॉइंट बी। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस पॉइंट ए बी है, लेकिन पॉइंट ए बी कहाँ है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक, सो वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी। सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है सब आर है, ऑल दिस थिंग्स आर आर, सब इक्वल। ट्राई करो बच्चों सब लोग, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, जहां भी सीरीज पैरेलल आपको दिखते जाए उसको आपको छोटा करते जाना है। सब लोग ट्राई करो उसको, और सर्किट है ना डायग्राम बार बार आप बनाते जाओ।
किसी बच्चे ने आंसर भेजा है 7R/6। सब लोग ट्राई करो, लेट मी नो क्या आ रहा है रिजल्ट। सेवन आवर सिक्स करेक्ट आंसर। बन गया बच्चों सब लोगों से? सर्किट छोटा करते जाओ। चलो ट्राई करते हैं इसको, है ना। जिनका भी 7R/6 आया करेक्ट आंसर। इस सर्किट में क्या सीरीज पैरेलल दिख रहा है, पहले उनको निपटा दे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो पॉइंट्स उनके बीच में नहीं आते। तो ये सीरीज में है ना, ये आर गया और वो दूसरे आर से कनेक्टेड। टेढ़ा करने से कुछ नहीं होता है ना, वो इवेंचुअली आर आर से कनेक्टेड है। सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं इनको इजिली 5R/6 नहीं आना तो उसमें कुछ गड़बड़ थी ना। अब देखो ये आर भी क्या आपका सीरीज में, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 2R जो आपका वो सीरीज में, ठीक है। लेकिन इसको इन 2R को आप सीरीज में मत बोलना ना, ये मत बोलना कि सर ये भी सीरीज में नहीं है। अगर आप पॉइंट ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो आपका आर और आर के बीच में पॉइंट ए आ गया, इट्स नॉट इन सीरीज, ठीक है। मे बी जनरल सर्किट के लिए सीरीज में, बट पॉइंट ए बी के अक्रॉस अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करें तो उसके लिए ये सीरीज में नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं करना है ना, दैट वुड बी रॉन्ग। सो लास्ट वाला मैं हटा रहा हूँ। अब जो भी आर आर सीरीज में उनको क्या है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर देखते हैं हमारे पास सर्किट क्या बचता है, ठीक है। तो आपके पास सर्किट ऐसा बच जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर आर था और वो आर और आर कंबाइन होके 2R मिल जाएगा, इस तरह से 2R हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये आर था यहाँ पर और इस तरह से आपका 2R हो जाएगा। ये आर है और ये लेटेस्ट जो आपने ऐड किया दो सीरीज में वो 2R हो जाएगा। ये भी 2R हो गया। इनको रहने देता है, इनको वैसे ही रहने देता। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या अभी भी सीरीज पैरेलल में कुछ हमें दिख रहा है। यस दिख रहा है। ये जो, सॉरी नॉट दिस कलर, येलो कलर, ये जो ग्रुप है आपका ये पैरेलल में, ये भी R2R आपका पैरेलल में, ये R2R भी पैरेलल में, ठीक है, एंड ये R2R भी पैरेलल। इसके अलावा कहीं भी पैरेलल सीरीज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो गलती से भी ये मत बोल देना कि सर ये ग्रुप जो है और ये ग्रुप पैरेलल में नहीं, बीच में पॉइंट आर है ना, पॉइंट आर के क्रॉस, सॉरी पॉइंट ए है और ए और बी के क्रॉस से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें। तो आपका सीरीज और पैरेलल डिजाइन में आपका पॉइंट ए बीच में नहीं आना चाहिए, पॉइंट बी बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो इनको छोटा कर लेते हैं। अच्छा आर और 2R और आर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 2R/3 पैरेलल में अगर है तो। इनको थोड़ा सा और छोटा सर्किट बना लेते हैं, तो ये सर्किट हम लोगों का छोटा होकर बन जाएगा। दिस इज पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट बी, ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ पर आर है, ये भी आर है, इनको तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। आर और 2R कंबाइन होकर आपको 2R/3 देंगे। सो दिस विल बिकम 2R/3। यहाँ पर हो जाएगा 2R/3, ये भी 2R/3 हो गया और ऊपर का भी कंबाइन होकर 2R/3 हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कुछ मिल रहा है। तो यस मिल रहा है। ये आपका सीरीज में, बिकॉज इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, ए अभी कोई नहीं आ रहा है, ये भी आपका सीरीज में, ठीक है। तो उनको भी आप छोटा कर लो। उनको छोटा करने पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे आपके पास पॉइंट बी है, ऊपर आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है। एंड यहाँ से ना, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये जो नीचे के दो येलो पार्ट्स जिनको कंबाइन करने वो वहां से कनेक्टेड, तो मैं उनको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो एक पॉइंट यहाँ से आर रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये आर रेजिस्टेंस हो गया ना, और 2R/3 और 2R/3 सीरीज में है, तो वो कंबाइन होकर आपके क्या 4R/3 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R/3 हो जाएगा। अब क्या है 5 रेजिस्टेंस का ग्रुप है हमारे पास और यहाँ पे सीरीज और पैरेलल हमें नहीं दिख रहा है फिलहाल।
तो आपको ये सोचना है कि क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और कैसे देखेंगे। अगर आपको इस डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, इस डायग्राम को कॉपी कर लो, ठीक है, और पेस्ट करके, आई मीन मेरा मतलब आप फिर से रीड्रॉ कर लो, ठीक है, और इसको रोटेट करके रीड्रॉ, आप इसको ऐसे रीड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर मैं वैसे रीड्रॉ कर लेता हूँ, लेट मी राइट वैल्यूज अगेन ना, वैल्यूज में फिर से लिख लेता हूँ, पहले डिलीट कर देते, 4r/3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस उस डायग्राम को पकड़ के रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, आप काइंड ऑफ रोटेट कर दो उसको। तो फिर आदि के मिडिल में आपका रेजिस्टेंस क्या, आर, लेफ्ट में आर है और ये पॉइंट ए है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी है, ये 4r/3 है और ये भी 4r/3। तो अब इसमें आपको दिखेगा कि ये जो ग्रुप है ए और बी के क्रॉस में देखना है, और ए यानी लेफ्ट आर्म्स में जो रेशियो है वो आपको क्या मिल रहा है, r/r विच इज 1, और राइट आर्म्स में जो आपको रेशियो मिल रहा है दैट इज अगेन 4r/3, वो भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपको रेशियो सेम मिल रहा है। इट मीन्स मैं ये बैलेंस्ड कंडीशन है, दिस मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो फिर क्या, आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी में सर्किट से इतना सा बच जाएगा। आपको मिडिल वाला रेजिस्टेंस ही हटा देना, ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस जो है वो आपको हटा देना बीच में जो है। सो आपके पास ये आर हो गया, और फिर यहाँ पर 4r/3 हो गया, ठीक है। फिर नीचे हो गया एक आर, और फिर एक 4r/3 हो गया, ठीक है। अब क्या, आप इसको कंबाइन करके रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पेस की काफी कमी हो गई, ठीक है। सो आर और 4r/3, आई थिंक ये 7r/3 हो जाएगा। सो इवेंचुअली आपके पास ए में बचेगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 7r/3 और 7r/3, दो 7r/3 अब पैरेलल में, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, मैं रेड कलर में फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 7r/6। तो ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, है ना, और कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो। ओके, ऑसम। सो आई गेस सारे बच्चे नोट कर लिए। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ और उसमें आपको सोचना है कि क्या ये बैलेंस्ड, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर है तो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंड है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस क्वेश्चन।
दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी हो गया आपके पास। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी। ट्राई करो, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट।